वकास अब्रेज साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उवैस, आपसे सबसे पहले रिपोर्ट पूरी बताइएगा। ये वाकया ये कहा गया कि ये ख़वातीन चोरी के गर्ज से आईं, फिर पकड़े जाने के गर्ज से बाहर निकलीं, फिर वो खुद बरहना होगी, फिर उन्हें बरहना किया गया, बाद में मारा गया है। क्या हकीकत क्या, वो बताइए। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 रोज़ कबल थाना मिल्लर टाउन का इलाका है, सरगोदा रोड पर यूसुफ चौक में ये एक इलेक्ट्रिक स्टोर की शॉप है, जहां पर ये ख़वातीन एंटर हुई हैं। तकरीबन 4 से 5 ख़वातीन थी। ये खाना बदोश जो ख़वातीन हैं वो हैं, भीख वगैरह मांगती हैं इलाके में। जैसे ये एंटर हुई हैं तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर कोई चीज़ उठाने की कोशिश की है, तो जो दुकानदार था वो भागकर बाहर निकल आया है दुकान से, और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद करके इन ख़वातीन को अंदर बंद कर दिया। जब ये सारा शोर शराबा हुआ तो जो दीगर दुकानदार थे, इर्द गिर्द के दुकानों के लोग थे, वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। ख़वातीन भी बाहर आ गई और जो वीडियोज़ में देख सकते हैं कि इन ख़वातीन की और इन दुकानदारों की लड़ाई शुरू हो गई बराबर। इन्होंने तशद्दुद किया, और जो शुरू की इतलात थी, जो परसों वाली जो इतलात थी हमें मिली थी, उसमें यही था कि इन जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, इन्होंने मिलकर इन ख़वातीन के कपड़े उतारे, इन्हें भरना कर दिया, और जो इन्हें शक था कि इन ख़वातीन ने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं कपड़ों के नीचे, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने उनके कपड़े उतारे गए हैं ताकि चीज़ें बरामद की जा सकें। काफ़ी ज़्यादा ये एक हाइप क्रिएट हुई। सोशल मीडिया पे एक राहगीर ने वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी, वायरल होगी। CPO फैसलाबाद ने नोटिस भी लिया इस पर, और इसके बाद तो फिर अगली कार्रवाई पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया उन दुकानदारों के खिलाफ और गिरफ्तार कर लिया। 5 लोग इस पूरे केस में गिरफ्तार हुए। लेकिन अगले ही रोज पे एक नई फुटेजेस आने लगी। साथ वाली जो दुकान है उसके CCTV कैमरों में कुछ फुटेजेस देखी, और जिस दुकान में ये वाकया हुआ है, जो या मुबैना तौर पे चोरी हुई है, इस दुकान की अपने भी CCTV फुटेज सामने आई है। उस फुटेज में ये देखा जा रहा है कि जब इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया, ख़वातीन को, उन्हें तशद्दुद भी किया उन पर, लेकिन नजर यह है कि जो दुकानदार थे इन्होंने उनको बरहना नहीं किया, ना ही इन्होंने बेलबास किया। वो ख़वातीन खुद ही बेलबास हो गई, या इन दुकानदारों को ब्लैकमेल करने के लिए या इन पर हावी होने के लिए इन्होंने अपना बेलबास किया अपने आप को, और फिर इन्होंने वहाँ पर एक किस्म की हमदर्दी लेने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे सीन में सबसे अजीब बात यह कि इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग भी खड़े हैं, दुकानदार हैं, राहगीर हैं, आम शहरी हैं, किसी ने इसको यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 1 घंटे तक ये वहाँ पर सीन चलता रहा। उसके बाद फिर मुतलका जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची, और फिर यही मामला बड़ा अहम है। वैसे इस पर हम मजीद बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि वैसे ये जो बेहिसी का एलिमेंट है, आलिया सारिम बर्नी साहबा, ये हमें बड़ा आ रहा है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, हम खड़े होके वो राहगीर के तौर पर तमाशा देखते हैं, आगे चले जाते हैं, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल होगी, और फिर ये चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ों को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हम क्यों इस तरह से बिल्कुल अपने ही दायरे तक महदूद हैं, और दूसरा सिर्फ तमाशा देखने की हद तक ही काम कर रहे हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बहुत सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारी वॉक्स हो रही हैं, जिसमें मार्च की वॉक भी है, सब कुछ हो रहा है। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो हालात इतने बुरे क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिसको हम अच्छा दिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं हो रहा है। तभी हालात जिसके नतीजे में आ रहे हैं वो बहुत बुरे हो रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों करने के बावजूद, बहुत सारे इल्म को और उन चीजों को फैलाने के बावजूद एक हुजूम बनते जा रहे हैं। एक ऐसा हुजूम जहां कोई एक शख्स कोई कार्रवाई करता है तो दूसरा या तो उसकी तकलीद में शामिल, या वो समझता है मेरे पास एक बेहतरीन हथियार और फर्ज है कि इसकी वीडियो बनाकर मैं इसको फौरन सब तक पहुंचा दूं। उसमें वो शख्स, क्योंकि हम बहैसियत कौम हम जज्बाती लोग हैं, जज्बाती होना अच्छा भी होता है, लेकिन कई जगहों पर बहुत गलत भी होता है। जैसे इस हवाले से आपने कोई वीडियो देखी थी और अगर आपने कोई स्क्रीन सामने देख रहे थे और आपके जज्बात बहुत ज्यादा उभर रहे थे, आपको कुछ बुरा लग रहा था, आपके हाथ मौजूद थे। मैंने भी वो वीडियो जो मुझ तक पहुंची है उसमें यही है कि उसमें तो औरत ने वो अपना एक कार्ड खेला है कि जो पकड़ी गई उसके पीछे एक औरत ने खुद अपने आप को बरहना करके और फिर इस तरफ लेके आई ताकि प्रेशर भी बिल्ड हो, और ताकि उसका था कि हुजूम से निमटा कैसे जाता है। उसको पता था कि हुजूम जो है बेसिकली हम लोग औरत की इज्जत करते हैं, करनी चाहिए और करते रहेंगे, और इसी चीज को उसने औरत कार्ड को खेला कि वो आई और उसने कहा इसको बचा ले। जैसे मर्द वारदात करता है तो आप देखते हैं कि स्नैचर के पीछे 2-4 लोग पिस्टल के साथ खड़े होते हैं, फिर पीछे गाड़ी भी होती है, नहीं बैकअप प्रोग्राम है। इसी तरह जो ये खवातीन थी इनके पास भी अपने बैकअप प्रोग्राम पूरे थे। 3 भाग गई, 1 पकड़ी गई, फिर जो रह गई वो भी आ गई।
बात यह है कि हम लोग इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, चाहे हमारे पास वो स्ट्रीट क्राइम के मर्दों, चाहे अब हमारे पास इस किस्म की औरतें जिन्हें हम कह रहे हैं कि भिखारी औरतें। क्या भिखारी औरतें इतनी वेल ट्रेन्ड हैं, इतनी वेल अवेयर्ड हैं? तो वो सेमिनार्स, वो कॉन्फ्रेंसेस जो रूरल एरियाज में भी हो रहे हैं, अर्बन में भी हो रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी हो रहे हैं, तो वो कहाँ इंप्लीमेंटेशन उसकी हो रही है? और ये हुजूम अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो मुझे इस वक्त, लोग पहले कहा करते थे कि बदतरीन सूरत हाल है, मैं समझ रही हूँ सूरत हाल है क्योंकि मर्द को खोया तो खोया, आज औरत को इतना खो दिया कि वो अपनी इज्जत की पासदारी नहीं कर रही, तो हमने सब कुछ खोया। औरत को सिर्फ ये कहूंगी कि अपना तो अपनी मर्जी से और ना जबरदस्ती, खुदा के वास्ते अपने जिस्म की इज्जत करें और ये मर्दों से भी करवाएं, वरना हमारे मुल्क को जिस तरह तमाशा दुनिया हमारा देख रही है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे कहूं, किसको समझाऊं और किसको कसूरवार कहूं। सब कसूरवार हैं, हम सब के सब कसूरवार है, हमारी हुकूमत भी कसूरवार है, हमारी आवाम जिसने वीडियो बनाई वो भी, जिसने वीडियो वायरल की वो भी, जिसने देखकर फॉरवर्ड की वो भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।